हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म की 11वें अध्याय की कथा। आज के इस कथा में नारद जी राजा पृथु को रमा एकादशी व्रत महिमा के बारे में बताते हैं। अतः जो भी इस कथा को सुनता है, सुनाता है एवं प्रचार प्रसार करता है तो उसे माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के कृपा से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसके जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप सभी भक्तगण कमेंट में बड़े ही प्रेम भक्ति भाव से हरे कृष्ण महामंत्र को लिखकर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो आइए प्रिय भक्तगणों, माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए 11वें अध्याय की कथा का रसपान करते हैं। सबसे पहले आप सुनिए ठाकुर जी बाके बिहारी जी की कथा। मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहा करती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से कुछ लोग ठाकुर जी के दर्शन करने को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसके घर वाले बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उसको दर्शन को जाते देखकर छोटी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए ले चलो। पिताजी ने कहा, पुत्री अभी आप बहुत छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे। थोड़े बड़े हो जाओ तब तुम्हें साथ में ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वह 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस लड़की ने कहा, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उनको न ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत अगाध प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शनों को न जा सकी। आज तक गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय अपने पंख लगाकर बढ़ता गया। कई वर्ष निकल जाने के बाद शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। अब वो 18 वर्ष की हो गई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय कर दिया गया। आप इसे संयोग कहिए या ठाकुर जी के प्रति प्रेम। उसका विवाह वृंदावन धाम में ही एक गांव में हो गया। वह लड़की बहुत ही प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो और उनके पति जब वापस जाने के लिए घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर तक यहाँ बैठो, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब भी अपने ठाकुर जी महाराज की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। प्रिय भक्तों, आप देखिए उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा है क्योंकि गांव है, ससुराल है और वहीं पर बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैं बचपन से भजा और दर्शन के लिए लालायित थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी कि अच्छा ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगता है ठाकुर जी भी 18 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 22 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसीलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए। लो, आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत ही प्रसन्नता हुई। मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, हे ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा
जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी, तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूं, ये भाभी कहकर भला कौन पुकार रहा है। वो नई थी, इसीलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देख सकती थी कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर ही नहीं देती, बालक उसके और पास आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वह सोचने लगी, अरे यह बालक तो बहुत जिद्दी है, इसीलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई। ठाकुर जी ने कहा, भाभी अपने से पर्दा क्यों रखना, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नजर देखा, फिर कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते, और घूंघट ओढ़ लिया। तब ठाकुर जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं, आप उस गांव से हो ना, कुछ ही दूर में हमारा गांव है। आप इसी गांव से हो ना, कुछ ही दूर पर हमारा घर है। भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। लड़की ने कहा, जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए हैं और आप हो कि बात भी नहीं कर रही हो। क्यों, आप हमसे मिलना नहीं चाहती? और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच दिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला, देख तू चिंता मत कर, वृंदावन बहुत छोटा है, कभी भी किसी गली में लड़का मिल गया ना तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुझे जब भी और जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले आए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, अब तो बहू भी अपने मायके से आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा के लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। उसका पति कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूं। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती, उसको डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली ठाकुर जी सामने हैं, घूंघट खोलेगी तभी तो प्रभु जी के दर्शन कर सकेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वो ही लड़का मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तो वह चिल्लाने लगी, अजी सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, अरे क्या हुआ? वह लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग गया था ना, वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, अच्छा कहाँ है बताओ तो, अभी उसे देखता हूं। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वही मंदिर में ही अपने पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना सच्चा है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाओ तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध बनाया। हे ठाकुर जी महाराज, आप भी अपने चरणों में हमें स्थान देना, हमें वैसे ही दर्शन कराना। आपके दर्शनों को हम लालायित हैं। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, कल के अध्याय में आपने सुना दीपदान करने की कथा मीमा। अब सुनिए आगे का अध्याय। नैमी सारण तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों से सूत जी महाराज ने कहा, अब मोक्ष के देने वाले
सब व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का महालय सुनो। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। व्रत करने वालों को दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। नारद जी द्वारा महाराज पृथु को सुनाई हुई कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं, तथा शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, तथा एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप एक प्राचीन कथा ध्यान पूर्वक सुनो। नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का शांत, शोभायुक्त और मनोहर आश्रम था। उसका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा करता, साथ ही उन्हें आदेश दिया करता था कि वे भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी व्रत रखें। उपदेश देकर बालक भी ऐसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने एक समय उससे पूछा, हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया है? यह बात सुनकर भद्रशील बोला, हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नाम का राजा था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया था। अपने उस जन्म में मैंने धर्म तथा पुण्य के अनेकों कार्य किए, परंतु बाद में बुरी संगति में फंसकर देव मार्ग छोड़ दिया और पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे दुराचारों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्मशास्त्रों के कथनानुसार प्रजा के पाप का 6ठा भाग भी मुझको मिलने लगा। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम के समय मैं घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे जा पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल और हारा थका होने के कारण मैं रात भर वहीं पर पड़ा रहकर कीर्तन सुनता रहा। प्रातः काल होते ही भूख प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत आए और मुझ पापी को मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पास पुण्य का लेखा जोखा पूछा। चित्रगुप्त ने कहा, यद्यपि यह महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था और रात्रि भर भगवान का कीर्तन सुना था। एकादशी को भोजन न करने के कारण इसके प्राण निकले हैं। इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। चित्रगुप्त जी की ये बात सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठ खड़े हो गए और मुझे नमस्कार कर मुझसे बोले कि हमसे बड़ी भूल हो गई, आप क्षमा करें। फिर यमराज अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, उसको कभी हमारे पास मत लाना। जिसने जाने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान पर बैठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष इंद्र लोक तथा विष्णु लोक में रहने के बाद अब मैंने आपके यहाँ पर जन्म लिया है। एकादशी के व्रत की महिमा तो अपरंपार है ही। जो इस व्रत को करता अथवा सुनता है,
उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महालय सुनते हैं वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी व्रत करता है तो वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। परंतु मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा से करे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज का अध्याय यही समाप्त होता है। अब सुनिए तुलसी माता की आरती और चालीसा। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय 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 तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। मैया सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करे, रज से रक्ष करे, सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा। मैया सुरवल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो नर तुम्हें सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुम्हें सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो विदित। मैया त्रिभुवन से हो विदित, पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म बीजन में आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब उनका। मैया प्रेम अजब उनका, तुमसे कैसा नाता, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपत्ति हरो तुम,
कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, मैया जय जय तुलसी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय।